गुरुजी, वो आपने बताया शंकराचार्य जी ने धर्म के बारे में क्या बताया है, थोड़ा सा उसके बारे में। हाँ, धर्म के बारे में आचार्य ने गीता की भाष्य में बड़ा एक सुंदर वो प्रसंग दिया है, जहाँ पे वो ये बताते हैं कि धर्म का क्या वास्तविक प्रयोजन होता है, धर्म की पहचान क्या होती है। तो जो गीता की भाष्य है उसके पहले पेज में ही आप देखिएगा, तो वहाँ पे तीसरे पैरे में नीचे उसमें वो चर्चा आती है कि धर्म उसको बोलते हैं जिससे आपकी अभ्युदय की प्राप्ति होती है। नंबर टू, निश्रेयस की सिद्धि होती है। और नंबर थ्री, पूरे जगत का कल्याण होता है। तो वो आर्ट ऑफ लिविंग जिसके द्वारा आपके अभ्युदय, अभ्युदय से मतलब होता है अर्थ, काम और जो भी सामाजिक आपके आपके व्यक्तिगत सामाजिक कल्याण है। तो ये धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों चीजें वो आर्ट ऑफ लिविंग से अपने आप इनकी व्यवस्था हो जाती है। दूसरी चीज बताते हैं कि निश्रेयस, निश्रेयस से उसका मतलब होता है मोक्ष, मोक्ष को ही निश्रेयस बोलते हैं। तो आपकी मुक्ति, आपको आत्मा का ज्ञान, जो मन की निर्मलता चाहिए, जो सूक्ष्मता चाहिए, जो शांति चाहिए, जो विरक्ति चाहिए, वो सब जो है वो हमारा मन तैयार होने लगता है। रामायण में भी एक वचन आता है कि धर्म ते बिरति, वास्तविक धर्म से मन मुक्त होता चला जाता है। सब उसकी कमजोरियां, सब कमियां, सब अनुराग, सब आसक्तियां, सब फियर्स, जो आदमी वास्तविक धर्माचरण करता है उसके अंदर ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं, बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व बनता है। तो धर्म व्यक्तित्व निर्माण की एक कला है। अब धर्म आज केवल एक रिचुअल बन गया है, वो हम हफ्ते में मंदिर चले जाते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, ये वास्तविक धर्म का प्रयोजन नहीं है। धर्म व्यक्तित्व के निर्माण की कला होती है, कि आपका ऐसा व्यक्तित्व बने कि आप जो भी काम करें वो सफल हो जाएगा, आपकी सब मनोकामना पूर्ण होने लगेगी, आपकी इज्जत होने लगेगी, आपका मन शांत होने लगेगा, सूक्ष्म होने लगेगा, विरक्त होने लगेगा। तो ये तीन चीजें जो है शंकराचार्य जी ने गीता की भाष्य में बताई है। और वो गीता के अंदर उस प्रसंग में आवश्यकता भी है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने ये कहा ही है कि हम धर्म के लिए अवतार लेते हैं, और अर्जुन को धर्म का ही मोह था। धर्म सम्मूढ़ चेता, भगवान धर्म क्या है हमारा समझ में नहीं आ रहा है, उचित क्या है समझ में नहीं आ रहा है। तो क्योंकि वहां पे अर्जुन को भी धर्म के संदर्भ में मोह था, और भगवान का अवतार ही धर्म के लिए होता है, इसीलिए शंकराचार्य जी ने भाष्य में ये बताया कि पहले भैया समझ लो कि धर्म बोलते किसको है। तो आप अपने जीवन की उपलब्धि मात्र किसी एक बिंदु से मत लो कि हाँ भैया हमने तो कमा लिया है और नौकरी मिल गई है, इज्जत प्राप्त कर लिया। बोलते हैं छोटी सी बातें हैं, ये भी अच्छी बातें हैं, कोई हर्जा नहीं है, इसके लिए आपने मेहनत करी। लेकिन क्या आपके इस पूरे जीवन के कार्यकलापों की वजह से आपका मन क्या आज ब्रह्म ज्ञान के लिए तैयार हो रहा है? क्या भगवान के साक्षात्कार के लिए आपका मन तैयार हो गया क्या? इसी प्रक्रिया में नहीं हुआ है तो कहीं ना कोई ना समझी रहेगी। और साथ ही साथ केवल अपने ही आपकी आवश्यकता पूरी हुई और आपका परिवेश अभी भी बहुत ही दुखी है, तो आपके पड़ोस में जो है कोई भूखा घूम रहा है, कोई पशु पक्षी की मुसीबतें हैं, या कोई डरे डरे रहते हैं, तो फिर भैया आपके धर्म की परिभाषा में कुछ कमी है। वास्तविक धर्म का ज्ञान आपको ऐसा आशीर्वाद बना देता है। लेकिन ये भी ध्यान रखिए, धर्म से सीधे मोक्ष नहीं प्राप्त होता, इसीलिए तो मोक्ष की चर्चा अलग करी जाती है। इसीलिए मोक्ष रूपी पुरुषार्थ भी अलग होता है। अगर धर्म से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती तो मोक्ष रूपी चतुर्थ पुरुषार्थ की चर्चा की जरूरत भी नहीं पड़ती ना। इसीलिए धर्म से सीधे मोक्ष नहीं प्राप्त होता है। मोक्ष तो धर्म से फ्री होने के बाद होता
जो मुमुक्षु होता है, जो सन्यासी होता है, उसका कोई कर्तव्य नहीं रहता है, सब कर्तव्य से मुक्त होता है। सर्व कर्म संन्यासः कर्तव्यः। सन्यासी के लिए बात कही जाती है, भैया तुमने सब कर लिया, इतने अच्छे इंसान बन के रहे हो, अब छोड़ो। महिलाओं को बोला जाता है कि भाई माता जी अब चाबी अपनी बहू को सौंप दो। और जो है बड़ों को बोला जाता है अब लड़के के ऊपर, बच्चे के ऊपर सब छोड़ छाड़ के निकलो, अब सब चीजें अपने सर पे कब तक रखे रहोगे। तो तुमको जो है वह मुक्त होना ही चाहिए समस्त कर्तव्यों से। वो ही कसौटी है तुम्हारे सुंदर शासन की, तुम्हारे व्यवहारिकता की, तुम्हारे मूल्य की, कि तुम एक समय सब कर्तव्य से मुक्त हो जाओ। किसी न किसी कर्तव्य में बद्ध रखते हुए देश के लिए, समाज के लिए। भैया ये ब्रह्म ज्ञान का तरीका नहीं होता है, आपको कोई ना समझिए। तो ये प्रारंभ में जो है वो हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश, ब्रह्म ज्ञान के लिए कहाँ ये सब परिवार और समाज और देश की चीजें होती हैं। ये सब मनुष्य के द्वारा कल्पित चीजें होती हैं, इनसे मुक्ति चाहिए। तो धर्म का आचरण होता बड़ा विशिष्ट है, लेकिन ये सीधे मोक्ष का पर्याय नहीं है, ये भी ध्यान रखो। तो ये जो धर्म है जिसके लिए भगवान अवतार लेके व्यवस्था करते हैं आके, वो धर्म की 3 कसौटियां आचार्य ने भाष्य में, वहां गीता भाष्य के प्रारंभ में बताई हुई। हाँ जी, कोई और प्रश्न?